प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले यहाँ पीएमओ और एसपीजी टीम प्रयागराज पहुंची थी, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने होते हैं। और इस वक्त देखिए तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो साधु संतों से मुलाकात कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद थी। और ये वो साधु संत जहाँ उनसे मुलाकात की थी, अब वो पूजा अर्चना करते हुए तट पर दिखाई दे रहे हैं। क्रूज से संगम भी पहुंचे थे और अक्षय वट कॉरिडोर का भी उन्होंने निरीक्षण वो करेंगे और लोकार्पण करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनका निरीक्षण करते हुए तस्वीरों का आना ये बताता है कि भव्य दिव्य होगा। और व्यवस्थाओं को लेकर भी जो केंद्र की तरफ से बजट दिया गया है, जिसमें अब कुछ अंश अभी भी दे दिया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, पहले से भी बेहतर डिजिटल महाकुंभ होगा। क्या कुछ इस वक्त आप जानकारी देंगे, और इसके साथ ही आज जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज में, और उसके बारे में भी जानकारी दीजिए अभिषेक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में वो एक बटन दबाकर करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। देखिए, कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के महाकुंभ में। तो प्रधानमंत्री प्रमुख रूप से 3-4 कॉरिडोर हैं जिनका उद्घाटन करेंगे। अगर इन कॉरिडोर की बात की जाए तो जय सिंगरपुर कॉरिडोर की बात हो या अक्षयवट कॉरिडोर की बात हो, हनुमान कॉरिडोर की बात हो, इस तरह से अन्य जो कॉरिडोर हैं, जो विकास परियोजनाएं हैं, जो सड़क परियोजनाएं हैं, जो महाकुंभ को लेकर भव्य और दिव्यता के साथ किस तरह से महाकुंभ संपन्न कराया जाए, इसको लेकर जो आवश्यक परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं, उनका पीएम लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो अभी प्रचलित जिनका काम चल रहा है, ऐसी जो परियोजनाएं हैं उसका निरीक्षण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन, 13 दिसंबर को प्रयागराज आगमन, कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत कर चुका है। हालांकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन अनौपचारिक रूप से आज से ही इसकी शुरुआत मानी जा रही है। और देखिए, जो लगातार अनादि टीवी पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में मोदी, चाहे धार्मिक कॉरिडोर की बात की जाए या तमाम अन्य व्यवस्थाओं की किस तरह से वो सौगात दे रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहीं संगम तट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। पीएम यहाँ पर विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे और मैं अपने सहयोगी शिवांशु से चाहूंगा कि आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो आम लोग हैं वो कतारबद्ध होकर जा रहे हैं पीएम की रैली में शामिल होने के लिए। एक एक करके वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर दूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करेंगे। बड़े जर्मनी स्टाइल का पंडाल लगाया गया है, जिसकी जो तकनीक है वो जर्मन तकनीक बताई जा रही है। और ये 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है आज पीएम का संबोधन सुनने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रयागराज में मौजूद हैं। पहले उनका कई जगह पर जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन कुछ कार्यक्रम बाद में स्थगित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के बड़े चेहरे हैं वो मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। देखिए, महाकुंभ की बात की जाए या किसी भी धार्मिक महोत्सव की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अध्यात्म के प्रति लगाव है वो सबने देखा। और इस वक्त आप दूसरी तस्वीरों में दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी लगातार प्रयागराज में मौजूद है, लगातार वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। अभी वो अक्षयवट भी जाएंगे। माना यह जा रहा है कि हनुमान कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करेंगे, सरस्वती कूप में भी जाएंगे, नाग वासुकी मंदिर भी पीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम है। और इसके साथ ही संगम तट पर वो विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। मैं दूसरी ओर चाहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुंभ के इस रेतीले मैदान में, महाकुंभ के इस रेतीले मैदान में पीएम मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वैसे अपने कार्यक्रम के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही नरेंद्र मोदी के लिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो भी अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। यूपी ब्यूरो चीफ है अमरेंद्र प्रताप सिंह, और मैं चाहूंगा कि अमरेंद्र जी आप दर्शकों को बताइए कि कैसा माहौल है प्रयागराज में। अमरेंद्र जी भी फ्रेम में जुड़ रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं। बताइए अमरेंद्र जी, कैसा माहौल है प्रयागराज में इस वक्त, क्या हो रहा है? पीएम मोदी आए हैं, मेगा मंथन चल रहा है, महाकुंभ को लेकर बड़ी परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं,
आज महाकुंभ का अनौपचारिक रूप से शुरुआत भी हो रहा है, और किस तरह से आप देख रहे हैं, आप अपने शब्दों में बताइए दर्शकों को कि कैसा महाकुंभ आपको नजर आ रहा है। देखिए, इस बार का ये महाकुंभ, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर अपना इरादा किया है, क्या धर्मोत्सव इस बार कर्मोत्सव होने वाला है। क्या धर्मोत्सव इस बार सबके लिए वाकई सिद्धिप्रद महाकुंभ होने वाला है। धर्मोत्सव में आपको वो सब देखने को मिलेगा जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। क्योंकि सनातन परंपरा का यह महोत्सव विजयोत्सव भी होने वाला है, धर्मोत्सव भी होने वाला है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादों ने इसको कर्मोत्सव भी बना दिया है। अभिषेक, कॉरिडोर की बड़ी चर्चा है अमरेंद्र जी, इस बार कॉरिडोर की चर्चा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, हनुमान कॉरिडोर है, सिंगवेरपुर में भी कॉरिडोर है, भरद्वाज ऋषि आश्रम के कॉरिडोर को भव्यता के साथ बनाया जा रहा है। पीएम आज इन कॉरिडोर की भी सौगात देंगे। बिल्कुल, कल हमने आपने हनुमान कॉरिडोर का निरीक्षण किया था, संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है, बताइए। बिल्कुल, आपसे जहां तक आपने जो बोला कॉरिडोर्स का मामला, तो जैसा कि मैंने बताया, इस बार यह धर्मोत्सव कर्मोत्सव इसीलिए होने वाला है कि बहुत सारे ऐसे स्थायी निर्माण, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य, बहुत सारी ऐसी चीजें पूरे देश को ही प्राप्त होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की केवल बात हम नहीं करते, जो कि कुंभ से रिलेटेड है। ये महाकुंभ, ये दिव्य भव्य और नव्य सिद्धिप्रद महाकुंभ है। ये प्रयागराज वासियों के लिए महाकुंभ नगर जैसी एक भेंट देने वाला है। आने वाले समय में महाकुंभ नगर में ढेर सारे स्थायी निर्माण ऐसे होंगे कि जब जब कुंभ, जिसे अर्ध कुंभ कह भी कहते हैं, या महाकुंभ जो 12 वर्ष बाद आता है, जब वो आएगा पूरी दुनिया दंग रह जाएगी देखकर कि प्रयागराज को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जैसा ऐतिहासिक ऐसी करोड़ों की सौगात देंगे पीएम इस बार के महाकुंभ में, जो सदियों तक जीवित होगी, सदियों तक अपनी अवस्था में बरकरार रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे जानेंगे कि जिस तरह से पीएम मोदी की अगर बात की जाए, अध्यात्म के प्रति, संतों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उनका जो लगाव है, उसके बारे में क्या कहें। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सनातन के प्रति लगाव है, या हिंदुत्व के प्रति लगाव है, या भारतीय संस्कृति परंपरा गौरव के प्रति लगाव है, वो अक्षुण। वो चाहे आपने जब भी देखा हो, चाहे वो आपने देव दीपोत्सव में देखा हो, चाहे वो आप जब प्रभु श्री राम लला का मंदिर जो था उसका शिलान्यास हुआ तब दिखा हो, चाहे प्रभु श्री राम लला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब दिखा हो, और चाहे वो अयोध्या नगरी को विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी जैसा रूप देने के उनके इरादे में दिखा हो। प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से भले वस्त्र भगवा कलर न पहनते हो, लेकिन देश के बहुत सारे जानकार, बहुत सारे सनातन के परंपरा के ऋषि मुनि और तपस्वी प्रधानमंत्री मोदी में भी इसी संत को ही देखते हैं। और आज यहाँ 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो महाकुंभ नगर को देने आए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पीढ़ी होगी वो याद करेगी इन लोगों को कि कभी प्रधानमंत्री मोदी जैसा होता था और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी योगी जैसा होता था। अभिषेक, ये याद किया जाएगा। 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज पीएम दे रहे हैं। मेला क्षेत्र के लिए, महाकुंभ के लिए कितना कारगर मानते हैं? अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात की जाए ग्राउंड लेवल के विकास की, क्योंकि अध्यात्म के साथ विकास, रोजगार एक बड़ी चीज है। रोजगार कैसे मिलता है ये राम मंदिर के निर्माण ने दिखाया, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट हुआ, सरकार के भी कोर्स में बढ़ोतरी हुई, व्यापारी के कोर्स में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए अमरेंद्र जी, तो कैसा देखते हैं प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव है? जहाँ से आपने बात शुरू की, मैं वहीं से आपको रिलेट करूंगा। अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम को और अयोध्या नगरी को अलग अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन 500 वर्षों के संघर्ष के दौरान जो अयोध्या थी वो अयोध्या, और आज जो नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या है उसको जिन जिन लोगों ने देखा है वो आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा देते हैं। आज अयोध्या देश में रेवेन्यू जनरेट करने वाले बड़े शहरों में से अग्रणी शहर हो गया है, और निश्चित रूप से वहां और बढ़ा, वहाँ के क्षेत्रवासियों का विकास हुआ। कुछ लोगों को कुछ चीजें खली भी, क्योंकि विकास जब होता है तो चीजें व्यवस्थित होती हैं, तो व्यवस्थित होने में कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर आज अयोध्या एक ऐसी भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या हो चुकी है जहाँ पर लोग 3-3 दिन 4-4 दिन ऐसे ही प्रयागराज में इस साल का ये जो महाकुंभ है, इस सर्वसिद्धिप्रद महाकुंभ कहा जा रहा है, ये जब पूरा होगा तो उसके बाद यहाँ कई सारे ऐसे स्थायी निर्माण और विकास कार्य रह जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को एक नया सनातन का रूप दिखाएंगे। और ये कार्य मोदी और योगी के समय भी संभव था। इसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सालों से अर्धकुंभ आयोजित होता है, कुंभ आयोजित होता है और महाकुंभ आयोजित होता है, लेकिन जब भव्यता की बात होती है, दिव्यता की बात होती है, तो राजनीतिक
जो ताकत है उसका भी इस्तेमाल होता है, सरकारी हमले का इस्तेमाल होता है। और इच्छा शक्ति कितनी बड़ी इसमें आप देखते हैं कि कितनी बड़ी इच्छा शक्ति होनी कुल मिलाकर देखिए, जनता से ही सरकार होती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, क्योंकि जनता ही जनार्दन। जनता ने ही फैसला लिया। पहली बार योगी जब मुख्यमंत्री बने और जनता ही ने फैसला लेकर उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, और एक इतिहास बन गया अभिषेक कि अब तक के किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतना लंबा रहा ही नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। यदि भगवा बसों में एक साधु जनता की इतनी पसंद है तो शायद उसके कार्य भी जनता को पसंद ही होंगे। और कहा भी जाता है कि सन्यासी से बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात को अगर चरितार्थ किया जाए, अगर इसको धरातल पर लाया जाए, तो जो अधूरी ख्वाहिश रह गई थी कोविड के काल के दौरान जब अर्धकुंभ आयोजित किया गया था 2018 में, कहा गया कि कुछ असरतें बाकी रह गई थी। उन असरतों को भी क्या सरकार इस बार पूरा करेगी महाकुंभ में? निश्चित रूप से कोविड के रूप में, कोरोना के रूप में देश ने नहीं पूरी दुनिया ने एक बड़ा दंश खेला, और उस दंश का सामना उत्तर प्रदेश की जनता ने भी किया, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद जिस तरीके से सूझबूझ के साथ उन्होंने इसको व्यवस्थित किया, और नई जनता को सौगातें वो दे रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो धार्मिक आयोजनों की बात हो, और चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन की बात हो, सच तो है वो, इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम दिया जाता है। लेकिन शक्ति के साथ साथ उनकी सोच, ये देखिए कटआउट लेके मैं चाहूंगा ये दिखाइए, मैं दर्शकों को चाहूंगा कि अमरेन जी ये दिखाएं कि किस तरह से कटआउट लेकर भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, अमरेन जी ये बताइए, जब विशाल जनसमूह संगम के इस रेतीले मैदान में प्रधानमंत्री को सुनने आ रहा है, मुख्यमंत्री को सुनने आ रहा है, ये कैसी भीड़ है जो सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, और अभी जब हम आप चर्चा कर रहे हैं 12:50 यानी पीएम के रैली से तकरीबन 1 घंटे पहले ये जो जनसमूह है ये लगातार रैली स्थल की ओर बढ़ रहा है। ये कारण क्या है? क्या ये बुलाई गई भीड़ है, सरकारी हमले की भीड़ है? क्योंकि विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े करेगा, इस भीड़ की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े करेगा। देखिए, विपक्ष अपनी जगह अपना काम करता है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो करे, हमें उस पर क्या आपत्ति हो सकती है, हम उन्हें भी कवर करते हैं, हम सत्ता पक्ष को भी कवर करते हैं। लेकिन बात जब संस्कृति की आए, बात जब अध्यात्म की आए, और बात जब परंपराओं की आए, तो मैं खुद अपनी बात कहूँ, मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है, और मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह के निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया है, सनातन परंपरा हमारे परिवार की भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ आ जाए हैं, कुंभ के प्रारंभ होने से, महाकुंभ के प्रारंभ होने से 1 माह पूर्व ये लोग जो यहाँ आए हुए हैं, इनको कोई व्यक्ति लाइन में लगा के नहीं ला रहा है, कोई पकड़ के नहीं ला रहा है। तो निश्चित रूप से इनकी आस्था अगाध है, उनकी श्रद्धा अमोघ है, और ये सनातन परंपरा को ही जीते हैं। इसलिए इनका वो जो मन, जो जीता हुआ मन है, वो इनको यहाँ लेके आया है। सवाल तो लोग उठाते रहे, सवाल तो लोग उठाते रहेंगे, और सदियों से सनातन परंपरा को, चाहे अकबर हो, बाबर हो, गजनबी हो, सबने दबाने का प्रयास किया, सबने खंडित करने का प्रयास किया। बावजूद अगर आज सनातन जीवित है, अपने उदय की ओर है, अपने एक प्रादुर्भाव की ओर है, और 800 वर्ष का दंश झेलने के बाद भी अगर सनातन दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे शांतिप्रिय वातावरण वाला धर्म बताया जा रहा है, और उस सनातन धर्म के महाकुंभ के महा अवसर पर, संगम तट पर ये रेतीली हवाएं, ये पूरा ठंडा मौसम, बावजूद इसके इतना जन समूह आना, क्या कहीं ना कहीं ये अध्यात्म भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है? अभिषेक, हमारे पीछे जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 500 वर्षों तक जिस अयोध्या को वीरान रखा गया, 500 वर्षों तक प्रभु श्री राम लला, किसको नहीं पता कि अयोध्या और राम एक है, तब श्री राम लला को तंबू में रखने के बावजूद देश जीता, सनातन जीता, और लोग जीता, लेकिन वो जीते, देश जीता, सनातन जीता, संस्कृति जीती, परंपरा जीती, आस्था जीती, श्रद्धा जीती, और आज प्रभु श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान है। और आपने देखा पूरे विश्व की सड़कों का रुख ऐसा लगता है जैसे अयोध्या की ओर हो गया। तो यदि वो उदाहरण आपने देखा और उसको आपने जिया, तो आप पे मान ले कि महाकुंभ भी परम सिद्धिप्रद, सर्व सिद्धिप्रद आयोजन है, और आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया भारत के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दिव्य, नव्य, भव्य और पूरी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक मेले का, जहाँ लगभग 50